स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और अभी हमारी क्लास का जो टॉपिक है जिसे हम कवर करने जा रहे हैं वो है स्टोर प्रोसीजर्स। स्टोर प्रोसीजर्स क्या होते हैं? तो आई होप इससे पहले आपने व्यू को पढ़ रखा हो और आपको एसक्यूएल क्वेरी लिखनी आती हो तो आप स्टोर प्रोसीजर की तरफ आगे बढ़िए। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी तो पहले उन वीडियोस को जाके कवर अप कीजिए, देन आप इस वीडियो को देखिए। तो स्टोर प्रोसीजर क्या होते हैं? स्टोर प्रोसीजर एक एसक्यूएल कोड का ग्रुप होता है। यार सभी वाबस्ता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने मान लेते हैं किसी को पीएचपी के बारे में हाउ नो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पर बैठने वालों को जावास्क्रिप्ट की तो थोड़ी बहुत हाउ नो है। तो आपने जावास्क्रिप्ट में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था फंक्शन के नाम से, याद होगा आपको कि एक फंक्शन बना दो और फंक्शन किसी भी नाम से बना दो, शो नेम या जो भी आपने बनाया, और उस फंक्शन के बाद यहां पर आप अपने नाम को जो भी आप करते थे, मैंने बोला डॉक्यूमेंट डॉट राइट और मेरे नाम को मैं कहता हूं प्रिंट करना। ठीक है, बहुत सिंपल सा काम मैंने इससे करवाया। मैंने ये बोला है कि एक फंक्शन है जिसमें अभी हम स्टोर प्रोसीजर पे आएंगे थोड़ी देर में। एक फंक्शन है जो कि शो नेम से बना है। ये फंक्शन क्या करता है? ये फंक्शन मेरे नाम को प्रिंट कर देता है। अब फंक्शन हम बनाते क्यों हैं? एनीवन, कि हम फंक्शन बनाते क्यों हैं? ताकि हमें जो कोड बार बार लिखना पड़ रहा है वो हम एक ही बार लिखें और जितनी बार उसे इस्तेमाल करना चाहें उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फंक्शन की डेफिनेशन के मुताबिक फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड। ब्लॉक ऑफ कोड से मुराद क्या है? इसकी बात की जा रही है इन पैरेंथेसिस की, यानी इसमें लिखा हुआ कोड, यानी ब्लॉक ऑफ कोड का मतलब है इसमें लिखा हुआ कोड। अब फंक्शन जो है एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, यानी इसके अंदर लिखा हुआ कोड, इसके अंदर लिखा हुआ कोड इस फंक्शन के लिए काम करेगा। मेरी बात फिर से सुनिएगा, इसके अंदर लिखा हुआ कोड इस फंक्शन के लिए काम करेगा, ना कि इसके बाहर। अगर मैं कोई कोड इसके बाहर लिख देता हूं या इससे पहले लिख देता हूं, उसका इस फंक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो कोड है ये एक बाउंड्री के अंदर रखा गया है और आपका इस कोड से जब आप कभी इस फंक्शन को चलाओगे तो वो ये नहीं कि ये वाला कोड एग्जीक्यूट करेगा या ये वाला कोड एग्जीक्यूट करेगा, जो इसकी बॉडी में कोड लिखा गया होगा वो सिर्फ वही एग्जीक्यूट कर रहा है। यहां तक कितनों को बात समझ में आती है? तो फंक्शन क्या है? एक फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। स्पेसिफिक टास्क से क्या मुराद है? ये फंक्शन क्या करता है? ये फंक्शन क्या करता है? मेरा नाम प्रिंट करता है। अब जब जब मैं इसको यूज करूंगा ये क्या करेगा? मेरा नाम प्रिंट करता रहेगा। वो इसको, अब इसका मतलब ये हुआ ना कि इसको जिस काम के स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया गया है ये हमेशा वही टास्क को परफॉर्म करता रहेगा। इसे एग्जाम्पल आपकी आईज, अल्लाह ने आपकी आंखों को बनाया इसलिए कि आप दुनिया को देख सको, तो विजन अता किया आपको अल्लाह ने। आप जिस चीज के लिए बनाया सारी जिंदगी वो वही काम कर रही है। वो विजन नहीं देखती है ना, या ऐसा तो नहीं कि वो सूंघ रही है, नहीं, ऐसे पॉसिबल नहीं है। आंख से आप सिर्फ देख सकते हो, सूंघ नहीं सकते। तो फंक्शन क्या होता है? एक ऐसा पीस ऑफ कोड, एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड जो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाए, फंक्शन कहलाता है। जब किसी फंक्शन को बनाया जा रहा हो उसको फंक्शन की डेफिनेशन बोलते हैं। क्या कहते हैं? यानी इसको फंक्शन को बनाया गया है, फंक्शन को डिफाइन किया गया है, इसीलिए इसको फंक्शन की डेफिनेशन बोलते हैं। फंक्शन को डिफाइन करने से कभी फंक्शन चलता नहीं है। मैं बात सारी आपको पहले से बता चुका हूं, लेकिन एक बात मैं रिपीट कर रहा हूं भाई। आंखें होने से इसका मतलब ये नहीं है कि आप देख पाओगे। मेरी बात को समझिएगा। जब तक आप अपने ब्रेन आपका सिग्नल आपकी आईज को नहीं देगा कि मैं ये चीज को देखना चाहता हूं, तब तक आप उस चीज को देख ही नहीं सकते। तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन के होने से फंक्शन नहीं चलता, फंक्शन को कॉल करना बहुत जरूरी है। जैसे भाई ये फैन बन तो चुका है, इसका काम क्या है? हवा देना, ये हवा देता है। लेकिन ये पंखे के लगे होने से इसका मतलब ये थोड़ी पंखा हवा देना शुरू कर देगा। जब तक आप पंखे को कॉल नहीं देंगे, यानी आप उसको जब तक ऑन नहीं करेंगे, फंक्शन आपका जो फंक्शन रन ही नहीं करेगा और आपको हवा कभी मिलेगी ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन जो है वो बिना कॉल हुए आपको उसका आउटपुट नहीं दिखाता। तो फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं?
उसके नाम से, जिस नाम से आपने उसको बनाया हो। तो मैंने इसके नाम से इसको कॉल किया। अब यहां पर मैंने कितनी बार कॉल किया है? एक बार। अब जितनी बार कॉल करोगे उतनी बार आउटपुट आपकी स्क्रीन पर आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं इसको 10 बार लिखूंगा तो मुझे 10 बार इसका आउटपुट देखने को मिलेगा। तो ये है फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? जहां पर आपके पास ब्लॉक ऑफ कोड में काफी सारा कोड लिखा हो और वो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाए, फंक्शन कहलाता है। फंक्शन का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि आपने अगर उसे एक बार बना लिया, आप उसको जितनी बार इस्तेमाल करना चाहो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, फंक्शन कहलाता है। डन? समझ में आया? कोई सवाल? अब इतना समझ में आ गया तो चलते हैं स्टोर प्रोसीजर पे। तो स्टोर प्रोसीजर क्या होता है? स्टोर प्रोसीजर एक एसक्यूएल कोड का ग्रुप होता है। यूं समझ लो, जहां पर आप अपना ये कोड लिख रहे थे, बिल्कुल यहां पर मान लो कि आप एसक्यूएल का बहुत सारा कोड, मल्टीपल क्वेरीज है आपके पास, मल्टीपल एसक्यूएल क्वेरीज है, आपने ग्रुप ऑफ कोड एक जगह पर लिख रखा है। बात समझ में आ रही है? जहां पर आपने मान लो ये जो कोड लिखा रखा है जावास्क्रिप्ट पर, यहीं पर मान लो आपने समझ लो कुछ एसक्यूएल का कोई बहुत सारा कोड, यानी सेट ऑफ कोड रख रखा है, बहुत सारा कोड हो सकता है वो आपका। आगे देखिए, जो पहले से डेटाबेस के अंदर स्टोर होता है। अच्छा, पहले से डेटाबेस के अंदर स्टोर होता है मतलब, यानी इसका मतलब ये है कि जब भी हम स्टोर प्रोसीजर को बनाते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो हमारे डेटाबेस की मेमोरी में स्टोर हो जाता है। जैसे व्यूज स्टोर हो जाता कि एक बार बना दिया, अब जितनी बार इस्तेमाल करना चाहे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वो स्टोर हो चुका है मेमोरी के अंदर। तो ऐसे ही स्टोर प्रोसीजर एक एसक्यूएल का सेट ऑफ कोड का एक ग्रुप होता है जो कि आपके डेटाबेस में स्टोर हो जाता है। जब हमें सेम एसक्यूएल क्वेरीज बार बार चलानी होती है, भाई मान लीजिए जैसे हमने अभी व्यूज में पढ़ा कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम असद, अब मुझे इस क्वेरी को बार बार चलाना है, तो क्या मैं बार बार चला लिखता रहूं आगे? नहीं। तो बेहतर हल क्या है कि मैं उसको अपनी मेमोरी में सेव कर दूं। तो मेमोरी में सेव किससे कर सकता हूं मैं? स्टोर प्रोसीजर से। ये काम मैं व्यू से भी कर सकता हूं, लेकिन फर्क समझ में आएगा थोड़ी देर बाद। तो वहां व्यू का मतलब क्या है? व्यू का नुकसान क्या है कि वो बेसिकली आपके टेबल का एक वर्चुअल टेबल होता है, ये किसी टेबल का वर्चुअल टेबल नहीं होता। ठीक है? ये टेबल पर मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है? तो यहां पर देखिए, स्टोर प्रोसीजर एक एसक्यूएल कोड का ग्रुप होता है जो पहले से डेटाबेस के अंदर स्टोर होता है। जब हमें सेम एसक्यूएल क्वेरीज बार बार चलानी होती हैं तो हम उन्हें एक प्रोसीजर के फॉर्म में लिख लेते हैं और सिर्फ उसका नाम कॉल करके उसको दोबारा दोबारा यूज कर सकते हैं। अगर आप इसकी डेफिनेशन को गौर करो फंक्शन की डेफिनेशन से, तो आपको शायद सिमिलर ही लगेगा कि आपने एक बार फंक्शन को बना दी जिसमें आपका सेट ऑफ कोड लिख रखा है। अब आपको जब उसको इस्तेमाल करना है आप फंक्शन को कॉल करते हैं और आपका काम हो जाता है। तो सेम यही डेफिनेशन लागू होती है आपके पास आपके स्टोर प्रोसीजर के लिए। यानी जब आपके पास स्टोर प्रोसीजर क्या होता है? एक सेट ऑफ कोड का ग्रुप होता है जो कि आपके डेटाबेस की मेमोरी में स्टोर होता है। जो हम क्वेरीज हम बार बार सेम क्वेरीज को हमें बार बार चलाना हो तो हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली उसको एक प्रोसीजर में स्टोर कर सकते हैं और जब हमें चलाना उसको सिंपल कॉल करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टोर प्रोसीजर कहलाता है। आगे बढ़िए, स्टोर प्रोसीजर की कुछ फीचर्स। रीयूजेबल, मैंने बताया ना, एक बार बना दिया बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थोड़ा सा आपके लिए जुमला अलग है लेकिन इसको बाद में पढ़ाता हूं। फास्टर होता है, ये प्री कंपाइल्ड होता है इसलिए फास्ट एग्जीक्यूट होता है। प्री कंपाइल्ड का मतलब क्या है कि यानी अगर आपने कोई एसक्यूएल क्वेरी इसके अंदर डाल के लिख दी है तो वो पहले से एग्जीक्यूट कंपाइल हुई भी होती है। तो दोबारा चलाने के लिए वो दोबारा से क्वेरी रन नहीं होगी, वो पहले से चूंकि क्वेरी एग्जीक्यूट हुई भी होगी, कंपाइल हुई भी होगी, तो जब आप किसी प्रोसीजर को फैच करोगे तो वो पहले से कंपाइल हुआ होगा, इसलिए फास्टेस्ट आउटपुट आपको देखने को मिल जाए। मेरी बात समझ में है? यानी इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई स्टोर प्रोसीजर बनाते वक्त कोई क्वेरी उसमें डाल दी, तो जब ये वन टाइम जब ये स्टोर प्रोसीजर बनेगा तो वो क्वेरी ऑटोमेटिकली कंपाइल हो जाएगी, यानी उसका जो आउटपुट है वो उसकी मेमोरी में जाके, अब जब आप उसको चलाएंगे तो वो चूंकि पहले से प्री कंपाइल्ड आपके पास स्टोर प्रोसीजर होगा, तो इसीलिए आपको जो आउटपुट है वो बहुत फास्टेस्ट आपको रिसीव हो रहा होगा। ये सिक्योर होता है, डायरेक्टली टेबल को एक्सेस करने नहीं देता। और बस इतना ही रखिए। आइए इसको बनाने का तरीका देखते हैं, शुरू करें। तो आइए देखते हैं कि स्टोर प्रोसीजर कैसे बनता है। डन। ये लास्ट टाइम हमने याद होगा व्यूज बनाए थे, अब हम इसी में स्टोर प्रोसीजर का काम करने जा रहे हैं। तो स्टोर प्रोसीजर को बनाने का सिंटेक्स क्या है? कोई पूछे व्हाट इज स्टोर प्रोसीजर, तो स्टोर प्रोसीजर एसक्यूएल स्टेटमेंट का ग्रुप होता है, मल्टीपल एसक्यूएल ग्रुप होता है जो कि डेटाबेस में ऑलरेडी पहले से स्टोर होता है। जो क्वेरीज हम सेम क्वेरीज को बार बार लिख रहे होते हैं तो उसको हम
बार बार लिखने के बजाय हम उसे अगर एक प्रोसीजर में डाल दें तो हम उसे सिंपली कॉल करके इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टोर प्रोसीजर कहलाता है। स्टोर प्रोसीजर की फीचर्स में रीयूजेबल उसका एक बड़ा फीचर है, एक बार बना दिया बार बार इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आइए बनाते हैं। क्रिएट करो एक प्रोसीजर, उसके बाद प्रोसीजर का नाम। आपने ऊपर एक प्रोसीजर पढ़ा है, ये देखो याद आया ये वाला प्रोसीजर। ये प्रोसीजर कौन सा प्रोसीजर था? अच्छा, फंक्शन कितने किस्म के होते हैं? दो। एक वो जो लैंग्वेज ने खुद से बना के रखे हो, प्री डिफाइंड फंक्शंस। एक वो जिसे हम बनाते हैं, वो यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। ये फंक्शन किसने बनाया था? मैंने। तो ये कौन सा हुआ? यूजर डिफाइंड। और अगर कोई फंक्शन पहले से बना हुआ और हम उसको यूज कर रहे हैं, वो कौन सा हुआ? प्री डिफाइंड। ऐसे ही स्टोर प्रोसीजर भी दो किस्म के होते हैं, एक वो जो खुद एसक्यूएल सर्वर ने बना रखे हो, एक वो जिसे हम बनाना चाह रहे हो। तो हम जिसे बना रहे हैं वो कौन से होगा? यूजर डिफाइंड स्टोर प्रोसीजर। और जो पहले से बने रखे हो वो, तो ये कौन सा स्टोर प्रोसीजर है? क्योंकि हमने नहीं बनाई पहले से। अच्छा, आपने इसमें नोटिस किया कि जब भी स्टोर प्रोसीजर बनाता है, अच्छा मैं आपको दिखाता हूं, तो यहीं पर हो शायद। ये देखो, जब आप किसी डेटाबेस को खोलते हो तो उसमें एक फोल्डर होता है प्रोग्रामेबिलिटी के नाम से। जैसे व्यूज का फोल्डर बाहर है तो व्यूज आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर आप स्टोर प्रोसीजर बनाते हो तो वो स्टोर प्रोसीजर यहां आता है। देखो उसमें स्टोर प्रोसीजर दिखा। अगर आप यहां पर देखो तो एक बाय डिफॉल्ट एक फोल्डर है सिस्टम स्टोर प्रोसीजर्स, यानी बाय डिफॉल्ट एसक्यूएल सर्वर के बनाए हुए। ये देखो, जितने भी स्टोर प्रोसीजर आप देखोगे ना सर, बहुत बड़ी लिस्ट है, सब में एसपी यूज हुआ होगा। देखो एसपी 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 एसपी। एसपी मतलब, यानी ये जब भी प्रोसीजर बनाता है तो साथ में एसपी इसलिए लिखते हैं ताकि उसे याद रहे कि ये एक स्टोर प्रोसीजर है। ये पहले से बने हुए, ये देखो कितने सारे, देखो ये वो है जो किसने बनाए हुए? एसक्यूएल सर्वर, यानी प्री डिफाइंड स्टोर प्रोसीजर। और जो अभी हम बना रहे हैं वो कौन सा प्रोसीजर है? यूजर डिफाइंड, यानी हम बनाने वाला, हमारा बनाने वाला स्टोर प्रोसीजर है। आइए चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो मैं भी जब प्रोसीजर बनाऊंगा ना तो मैं भी साथ में एसपी लिखूंगा ताकि मुझे भी याद रहे। अभी हम एक सिंपल सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय, सारा डेटा लाके दिखाओ, ऐसा स्टोर प्रोसीजर बनाना सारा। तो सिंपल एक प्रोसीजर बनाते हैं शो डेटा के नाम से। इसके नाम से क्या नाम रखा है? एसपी अंडरस्कोर। उसके बाद क्या करना है? सिलेक्ट की क्वेरी, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम क्या है? एम्प्लॉई। डन हो गया यहां तक? यहां तक समझ में आया? ठीक है। अब देखो, इसको जरा कंपेयर करना है इससे। यहां पर देखो, ये समझ लो फंक्शन और फंक्शन का नाम, समझ लो प्रोसीजर और प्रोसीजर का नाम। उसके बाद क्या पर, यहां पर क्या है? बॉडी, यानी ब्लॉक ऑफ स्कोप, जिसमें तो यहां पर भी ब्लॉक ऑफ स्कोप होना चाहिए थे। अब प्रॉब्लम ये कि एसक्यूएल सर्वर जो है ना, वो करली ब्रेसेस को नहीं समझता, उसको इसका मतलब मीनिंग नहीं पता। तो यहां पर हम स्टार्टिंग वाले ब्रैकेट को समझ लो यूं कहते हैं बिगिन, और जो जहां खत्म हो रहा है वहां पर हम लिखते हैं एंड। अब ये दोनों अलग अलग बातें हैं। ये कह रहा है कि यार ये एक अलग चीज है और ये एक अलग चीज है, तो इन दोनों को आपस में मिलाने के लिए क्या यूज करेंगे? एज। शाबाश। तो हमने क्या बोला? क्रिएट कर दो एक प्रोसीजर, किसके नाम से? एज। बिगिन, यहां से कोड शुरू हो रहा है, ये डेफिनेशन पढ़ना है ये वाली। क्या होता है प्रोसीजर? क्या होता है? एक एसक्यूएल कोड का ग्रुप होता है। तो जो एसक्यूएल जितना भी कोड है वो कहां लिखा जा रहा है पता है? इस बिगिन और एंड के बीच में। ठीक है, तो यहां पर आपने जो भी आपने अपना लिखना था क्वेरीज, वो क्वेरीज आपने लिख दी। उसके बाद आपने इस प्रोसीजर को रन किया, ये एग्जीक्यूट हो गया। देखो कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली लिखा हुआ आ गया है। उसके बाद आपने इसको आके रिफ्रेश किया, अपने स्टोर प्रोसीजर को खोला, ये देखो आपका स्टोर प्रोसीजर आपको दिख गया। कहां पर होता है? आपके डेटाबेस में एक फोल्डर होता है प्रोग्रामेबिलिटी के नाम से, उसके अंदर एक फोल्डर होता है स्टोर प्रोसीजर के नाम से, और उसके अंदर आपका स्टोर प्रोसीजर बनाया हुआ आपको मिल जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या इसको भी सिलेक्ट की क्यूरी से रन किया जाता है? सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोसीजर का नाम? जी नहीं, स्टोर प्रोसीजर ऐसे एग्जीक्यूट नहीं होता। तो स्टोर प्रोसीजर कैसे चलता है? जब भी आपको स्टोर प्रोसीजर चलाना हो तो उससे पहले आप ये लिख सकते हैं एग्जैक्ट का कीवर्ड। एग्जैक्ट, एग्जैक्ट मतलब एग्जीक्यूट, चला दो किसको? जैसे आपने फंक्शन को कॉल करने की बहुत छोटा सिंटेक्स होता है, ऐसे ही प्रोसीजर का भी होता है। सिंपल क्या बोला? शो डेटा को चला, जैसे ही आपने लिख के रन किया ये देखो आउटपुट आ गई। अब जब भी आप एसक्यूएल सर्वर को ओपन करेंगे तो आपको पूरी पूरी क्वेरीज लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली आप स्टोर प्रोसीजर के जरिए इस कोड को अचीव कर सकते हैं। चाहे तो आप एग्जैक्ट लिख के चला लो, चाहे तो आप एग्जीक्यूट पूरा लिख के चला लो, एक ही बात है, आउटपुट सेम ही आएगा।
ठीक है, तो ये स्टोर प्रोसीजर की कॉलिंग हो गई, और ये क्या हो गई स्टोर प्रोसीजर की डेफिनेशन, अभी बताया था ना। ये क्या है स्टोर प्रोसीजर की, यहां पर डिफाइन की है। ठीक है, और ये क्या स्टोर प्रोसीजर की क्या है, कॉलिंग, क्या है कॉलिंग, शाबाश। स्टोर प्रोसीजर को बनाने से ऐसा नहीं कि प्रोसीजर चलने लग जाएगा, प्रोसीजर कब रन होगा, जब उसकी कॉल की जा रही हो, जैसे फंक्शन की तरह होता है। ठीक है, गुड हो गया। तो स्टोर प्रोसीजर बनाना आप सीख गए और उसको कॉल करना आप सीख गए। अब इधर आ जाओ फंक्शन में। ये देखो, मैं अभी अभी इस फंक्शन में एक नुकसान है, वो क्या है कि जब जब मैं इसको कॉल करूंगा, ये हमेशा क्या करेगा, किसका नाम प्रिंट करेगा, इसके अंदर क्या प्रिंट हो रहा है, असद। मैं चाहता हूं एक ऐसा फंक्शन बनाऊं जिसको मैं जब कॉल करते वक्त जो नाम दूं वो उस नाम को प्रिंट करे। तो यहां पर हम याद होगा फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स बना लेते थे, तो हमने नेम के नाम से पैरामीटर बना दिया, और नेम को हमने यहां पर कॉल कर दिया। याद आया। अब जब भी फंक्शन को कॉल करूंगा तो वो कहेगा यार मुझे बनाने वाले ने एक पैरामीटर मुझ में पास किया था, तो जब कॉल कर रहे हो तो तब भी एक पास करो। तो जब मैं कॉल करूंगा तो क्या करूंगा, यहां पर उसको एज अ आर्ग्यूमेंट पास करूंगा। याद रखना फंक्शन को बनाते वक्त जो आप उसके पैरेंथेसिस में पास करते हो उसे पैरामीटर्स बोलते हैं, और पैरामीटर बेसिकली वेरिएबल्स के नाम होते हैं। और जब फंक्शन को कॉल करते वक्त आप उसमें एक रियल वैल्यू पास करते हो तो उसे आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं एक्चुअल वैल्यूज को, और आर्ग्यूमेंट्स हमेशा पास की जाती है फंक्शन की कॉलिंग के वक्त। जबकि पैरामीटर्स कब बनाए जाते हैं, जब फंक्शन को डिफाइन किया जा रहा हो। बात समझ में आ रही है। और फंक्शन पैरामीटर्स होते क्या है, बेसिकली वेरिएबल्स होते हैं। क्या होते हैं, वेरिएबल। डन। अब मैं चाहता हूं कि एक ऐसा प्रोसीजर बनाऊं जिसको मैं जो आईडी दूं एम्प्लॉय की, वो उस आईडी के मुताबिक मुझे उस बंदे का रिकॉर्ड लाकर दिखा दे। जो भी आईडी दूं, देख लो काम कितना जबरदस्त होने वाला है। यानी मैं कॉल करते वक्त उसको आईडी दूंगा 12, तो अगर 12 का रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है तो मुझे लाके दिखा दे। बात समझ में आ रही है? तो ये कैसे करेंगे, आओ देखो। तो मैंने बोला एक और स्टोर प्रोसीजर बना दो, एसपी शो डेटा बाय आईडी, बाय आईडी के नाम से। ठीक है, अब यहां पर सिंपल क्वेरी करेगी, सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर, जिसकी एम्प्लॉय आईडी क्या हो। अब सिंपल सी बात है सर, एम्प्लॉय आईडी था क्या था, ये रहा। एम्प्लॉय आईडी क्या हो, जो भी होगी वो डाल दें। अब एम्प्लॉय आईडी तो यानी कॉल करते वक्त दी जा रही होगी, तो यानी इसमें भी पैरामीटर्स बनते होंगे। तो इसीलिए इसकी डेफिनेशन में यहां पर देखो फीचर्स में पैरामीटर्स का जिक्र है। यानी स्टोर प्रोसीजर में आप पैरामीटर भी बना सकते हो, जैसे बिल्कुल फंक्शन में बना सकते हो, ऐसे ही आप स्टोर प्रोसीजर में भी बना सकते हो। तो यहां पर कैसे बनते हैं पैरामीटर्स, देखिए एज से पहले और क्रिएट के बाद आप यहां पर पैरामीटर्स बना सकते हो। तो यहां पर मैं पैरामीटर्स बना रहा हूं, देखो कैसे बनाता हूं। मैंने बोला क्या बना दो, अच्छा यहां पर जो भी वेरिएबल बनेंगे वो एट द रेट के साथ बनेंगे। याद रखिएगा एसक्यूएल सर्वर में वेरिएबल का नाम एट द रेट से यूज किया, याद होगा मैंने लूप में बताया था आपको। जब भी आप किसी वेरिएबल को बनाओगे तो आप एट द रेट, अब मैंने क्या बनाना है वेरिएबल आईडी के नाम से। अब ऐसा नहीं कि बस आपने छोड़ दिया, नहीं, आप आईडी किस टाइप की हो सकती है आपके पास, तो आप उसकी डाटा टाइप भी डिफाइन करोगे। डन हो गया। मैंने क्या बोला, एक प्रोसीजर बना दो इसके नाम से, और ये प्रोसीजर आपसे क्या लेगा, एक आईडी ले रहा होगा। आईडी किस टाइप की होगी, अब जो भी जब ये कॉल हो रहा हो तो आईडी आईडी किसमें आगे सेव हो जाएगी, एट द रेट आईडी। मैंने कहा उस बंदे का रिकॉर्ड दिखाओ जिसकी इंप्लॉय आईडी किसके बराबर हो, इस आईडी के बराबर। अब मैं इसको चलाता हूं, एग्जीक्यूट किया, ये रो बन गया। अब जब मैं इसे रन करूंगा ये कैसे रन होगा, देखो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, एग्जीक्यूट करो एसपी शो डेटा। अब मैं इसको चला के दिखाऊं, ये देखो एरर देगा। क्या कहेगा, मेरे बनाने वाले ने मुझ में एक पैरामीटर बनाया था किसके नाम से, और जब तुम कॉलिंग करो तो मुझे क्या दे रहे हो, कुछ भी नहीं दे रहे हो, तो हम इसको आईडी देंगे। तो हमने यहां पर लिखना एट द रेट आईडी इक्वल्स टू, क्या आईडी पास करूं, 3 पास कर दूं। चलो मैंने एग्जीक्यूट किया, ये देखो, देखा आपने। अब जो भी आईडी चाहिए, जिसका रिकॉर्ड चाहिए होगा, वो बंदा आके सिंपल इतनी सी क्वेरी लिखेगा और आपका आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। डन। तो यानी इसका मतलब आप एक पैरामीटराइज स्टोर प्रोसीजर भी बना सकते हैं। डन। कोई मुश्किल तो नहीं है, बहुत इजी है। यहां पर मैंने क्या बोला, एक ऐसा प्रोसीजर बनाओ
जो कि आईडी से। अब हमें दोबारा एक और प्रैक्टिस, मैं कहता हूं एक ऐसा स्टोर प्रोसीजर बनाओ जो ईमेल के जरिए उस बंदे का पूरा रिकॉर्ड लाके दिखाए। कैसे बनाओगे? सिंपल, आपने प्रोसीजर बनाया, यहां पर एट द रेट, अच्छा क्या सर मल्टीपल पैरामीटर्स लिए जा सकते हैं? बिल्कुल लिए जा सकते हैं। अच्छा, हम यहां पर एक ऐसा कोड लिखते हैं, एक हाँ, आइए एक क्वेरी लिखते हैं, उन तमाम लोगों के रिकॉर्ड दिखाओ जिनका नाम मैं अपनी मर्जी से लिखूंगा, कहां से शुरू होता हूं, ये मेरी मर्जी है। याद है? लाइक, याद आया? एग्जाम्पल, सिलेक्ट करो सारा डेटा फ्रॉम वेयर जिसका नेम क्या हो, यानी फुल नेम क्या हो, फुल नेम, लाइक क्या हो, अब वो किसी से भी स्टार्ट हो सकता है, ए से स्टार्ट होता हो और कुछ भी है, सही है, एंड उसकी सैलरी क्या हो, 20,000 से ज्यादा हो। अब ये कोरी क्या करेगी, मुझे उन्हीं लोगों का रिकॉर्ड दिखाएगी जिसका नाम क्या होगा, ए से स्टार्ट होता होगा, लाजमी है, और उसकी सैलरी क्या होगी, आओ चेक करें, कोई ऐसा बंदा नहीं है। चलो 2000, 2000 करके देखते, 2000 है 20,000 है, सॉरी, ये देखिए ये तीन लोग हैं जिनका नाम देखो ए से स्टार्ट हो रहा है, एंड लगा हुआ है, दोनों बातों का सही होना जरूरी है, और सैलरी देख लो 20,000 से ज्यादा है। बात समझ में आ गई? अब मैं चाहता हूं इसका स्टोर प्रोसीजर बनाओ, यहां पर मैं ए से स्टार्ट करना है, बी से स्टार्ट करना है, ये मैं डिफाइन करूंगा, तो यहां पर ए नहीं आएगा। अब जो भी यूजर पैरामीटर देगा एग्जिट कॉलिंग करते वक्त वो आना चाहिए, और सैलरी जो देगा उसके हिसाब से आना चाहिए। तो कैसे होगा, यहां पर हम दे देंगे करेक्टर, ठीक है, एक वेरिएबल बना दी किसके नाम से, करेक्टर। ये एक वारचार टाइप का होगा, तो हमने क्या ले दिया, वारचार, डन है। वारचार कितना होगा, बस एक ही करेक्टर देना, तो वारचार 1। एक पैरामीटर बना लिया हमने, दूसरा पैरामीटर किसके नाम से होगा, कॉमा, एट द रेट सैलरी। सैलरी किसमें हो सकती है, पॉइंट में हो सकती है, तो हम क्या दे देंगे यहां पर, डेसिमल, 10,2। दो पैरामीटर्स बन, गलती हो गई, ठीक है, ये लो भाई, डन हो गया। एक प्रोसीजर बनाया, शो बाय, शो डेटा फिल्टर के नाम से, जो कि क्या करता है, आप उसको करेक्टर देंगे और उसको सैलरी देंगे, और ये इस क्वेरी के मतलब, अब यहां पर हमें क्या शो कराना है, एट द रेट करेक्टर। अब पता नहीं ये चलेगा या नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, इसको कॉन्केट करना पड़ेगा। ये देखो, कॉन्केट का फंक्शन यूज किया, और यहां पर क्या लिखा, करेक्टर कॉमा, और साथ में क्या लगा दिया, परसेंटेज, ये मतलब जो भी करेक्टर आएगा उसके साथ परसेंटेज लग जाएगा, ठीक है। और सैलरी क्या है, सैलरी कहां से आ रही है, सेल में से आ रही है, कहां से आ रही है, सेल में से आ रही है। ये हमने स्टोर प्रोसीजर बना दिया। आइए इसको रन करते हैं, एग्जीक्यूट किया, बन गया। अब चलाने की बात, असल इम्तिहान अब है इसका। हमने बोला शो डेटा फिल्टर चलाओ, अब हमें दो चीजें देनी है, क्या देना है, करेक्टर। अब करेक्टर क्या दूं बताओ, किससे स्टार्ट होता हो, एग्जाम्पल अभी यही दे देते हैं, ठीक है, किससे स्टार्ट होता हो, ए से स्टार्ट होता हो, कॉमा, मल्टीपल है ना, तो देखो कॉमा दे देके, उसके बाद सैलरी क्या हो उसकी, 20,000 से ज्यादा हो, सही है, डन। चलाएं, वही रिकॉर्ड आना चाहिए। अब जो भी यूजर कह रहा है ए से नहीं मुझे बी से दिखाओ, तो यहां बी पास कर देगा, जैसे ही वो बी पास करेगा, ऐसा कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। चलो देखते हैं, 2,000 लिख देते हैं, क्या पता मिल जाए, बी के नाम का कोई है ही नहीं। चलो सी लिख लेते हैं, नहीं है, डी लिख लेते हैं, क्या ऐसे कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। सिंपल सिलेक्ट क्यों नहीं चलाते हैं, देखते हैं किसके रिकॉर्ड है। आर के नाम से, पी के नाम से और वी के नाम से। आर के नाम से है, इसकी सैलरी देखिए 2,000 से भी ज्यादा है, 20,000 से ज्यादा है, ठीक है। राहुल शर्मा और रवि कुमार, आर वाले रिकॉर्ड आ गए, और सैलरी देख लो 20,000 से ज्यादा है, ठीक है। तो आई होप आपको स्टोर प्रोसीजर अच्छे से समझ में
आ गया होगा। मैंने 2-4 एग्जाम्पल इसलिए करा दी क्या समझ में आ गया। सिंपल स्टोर प्रोसीजर बनाना है तो विदाउट पैरामीटर उसको कहते हैं सिंपल यानी स्टोर प्रोसीजर, स्टोर प्रोसीजर विदाउट पैरामीटर्स। और अगर आप एक ऐसा प्रोसीजर बना रहे हो जिसमें पैरामीटर्स पास है तो ये कहलाता है पैरामीटराइज स्टोर प्रोसीजर्स। और अगर इसमें पैरामीटर नहीं है तो नॉन पैरामीटराइज स्टोर प्रोसीजर्स। ऐसा प्रोसीजर जिसमें पैरामीटर पास उसको क्या बोलते हैं, पैरामीटराइज्ड स्टोर प्रोसीजर्स। डन। और ऐसा प्रोसीजर जिसमें कोई पैरामीटर पास नहीं है उसको हम बोलते हैं नॉन पैरामीटराइज स्टोर प्रोसीजर्स। डन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोसीजर कैसे बनाते हैं, प्रोसीजर का क्या यूज है, किस तरीके से उसका सिंटेक्स है, कैसे आप उसको अपने कोड में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।